तो देखिए साथियों, फिर से टैरिफ वॉर छिड़ चुका है। फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ाया है। बात करेंगे कि अपने ही पड़ोसियों के पीछे क्यों पड़े हैं ट्रंप। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टील पर। हाल फिलहाल में अमेरिका ने फिर 25% टैरिफ बढ़ाया है। मतलब कि अभी तक हमने देखा था कि अमेरिका ने अन्य उत्पादों पर जो उनके यहाँ इम्पोर्ट होते हैं उन पर 25% टैरिफ बढ़ाया था। अब रिसेंटली अमेरिका ने स्टील पर 25% से टैरिफ बढ़ाया है, ये कहते हुए कि भाई हम अपने जो इनका घरेलू स्टील उत्पाद है ना, घरेलू स्टील उत्पाद को ये बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, यही कारण है, ये बता रहे हैं कि इन्होंने 25% का टैरिफ लगाया है। अब इन सब चीज़ों के बीच इंडिया पर क्या इस चीज़ का असर होने वाला है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आंकड़ों के साथ। ठीक है ना। देखिए अमेरिका मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये इनकी जो नीति है, या फिर मैं इंडिविजुअली इनकी अगर मानसिकता की बात करूं, तो आने से पहले इन्होंने बहुत चीज़ें क्लियर की थी कि भाई देखिए हम संरक्षणवादी नीतियां अपनाएंगे। समझ रहे हैं आप? संरक्षणवादी नीतियों का मतलब होता है कंजर्वेटिव जो पॉलिसीज होती हैं। मतलब कि देखिए कि हम अपनी ही चीज़ों को, इनका एक स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है। तो उस तरीके के स्लोगन से आप समझ सकते हैं कि इनकी नीतियां किस प्रकार की होती हैं। ठीक। इन्होंने आते ही आते 25% टैरिफ बढ़ाया इंपोर्ट पर। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब ये स्टील पर 25% टैरिफ बढ़ा दिया है। तो ये सारी नीतियां साफ साफ क्लियर करती हैं कि ये जो केंद्र बनाना चाहते हैं अपने देश को, विश्व का केंद्र, मतलब कि सब कुछ गुजरे अमेरिका से। और जैसा कि होता भी है, हम देखते हैं कि सारी इकोनॉमी डिपेंड है, अगर ग्लोबल इकोनॉमी की मैं बात करूँ, वो डिपेंड है डॉलर पर। ठीक है। अब रिसेंटली हुआ क्या है यार, ये पीछे बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं। मतलब किसके, कनाडा के तो मैं कहूँगा बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है ना। 20, अब देखिए कनाडा के पीछे किस तरीके से पड़े हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक। और आगे चर्चा करेंगे कि इंडिया पर ये जो 25% टैरिफ बढ़ाया है, इंडिया पर इसका क्या असर होगा। ठीक है। तो मेरा नाम है एस के शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। देखिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स की डेली वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। देखिए है क्या, कनाडा के तो बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस समय इन्होंने कह दिया था कि भाई 51वां राज्य हम इसको बनाएंगे कनाडा को। मोर इंटरेस्टिंग अभी हम जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे मैक्सिको, सॉरी उसके बाद बात करेंगे मैक्सिको, और उसके बाद बात करेंगे ब्राज़ील को भी इन्होंने एक के बाद एक झटके दिए हैं इस 25% टैरिफ के साथ। ठीक। अब देखिए थोड़ा सा आंकड़ों पर चर्चा कर लेते हैं, है क्या। देखिए कनाडा एक ऐसा कंट्री है अमेरिका का, मतलब पड़ोसी कंट्री तो है ही। उसके साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए कुछ आप कोटेशन पढ़ेंगे, द यूएस इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। मतलब कि अमेरिका सबसे बड़ा आयातक है स्टील का, समझिएगा। ठीक है। लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड, कनाडा, ब्राज़ील, मैक्सिको। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर 3 ये फ्लैग लिए हैं। यहाँ पर आप फ्लैग जब देखेंगे तो सबसे ऊपर फ्लैग कनाडा, फिर ब्राज़ील, फिर मैक्सिको। ठीक है, ये 3 फ्लैग हैं। तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा स्टील का जो निर्यात करते हैं ना, वो ये कंट्री करते हैं। कौन कौन? कनाडा, ब्राज़ील, मैक्सिको आर द टॉप 3 ट्रेडिंग कंट्रीज। लास्ट ईयर मोर देन 50% ऑफ यूएस इम्पोर्ट केम फ्रॉम कनाडा। मतलब कि अगर मैं फर्स्ट नंबर पे रखूँ तो कनाडा फर्स्ट नंबर का ऐसा कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा वो दिया है स्टील, मतलब निर्यात किया है अमेरिका के अंदर। ठीक है। इसीलिए ये जो 25% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाया है, इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है कनाडा के ऊपर। ठीक। अब देखिए ये कनाडा के ओंटारियो के एक मंत्री हैं। ठीक है। इनका कहना है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सख्त प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने डायरेक्टली कहा है कि कनाडा का नुकसान मीन्स अमेरिका का नुकसान, और अमेरिका का नुकसान इसका मतलब है चाइना का फायदा। अब अमेरिका का नुकसान चाइना का फायदा कैसे हो सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए है क्या, कनाडा का जो ओंटारियो है ना, ये ओंटारियो में ये सबसे ज़्यादा व्यस्त सिटी है कनाडा की, सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला शहर है, और सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन होता है ओंटारियो में। ठीक है। उसके बाद ये स्टील का उत्पादन होकर के जाता है, एक्सपोर्ट होता है यूएसए के अंदर। ठीक। अब कनाडा देखिए 50, यहाँ पर मैं बात करूंगा कि लास्ट ईयर मोर देन 50% ऑफ यूएस इम्पोर्ट केम फ्रॉम कनाडा। मतलब कि 20%, सॉरी 50% से ज़्यादा एल्यूमिनियम और स्टील से जुड़ा उत्पाद अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है कनाडा ने। अब अमेरिका के अंदर इतने बड़े लेवल पर कनाडा से इंपोर्ट किया जा रहा है स्टील को,
तो मुख्य हो सकता है। देखिए है भी कि कनाडा पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, इसीलिए इनके द्वारा बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी गई है और इन्होंने बहुत हम्बल, मैं कहूँगा कि एक जुड़ा हुआ स्टेटमेंट दिया है। कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप को छुएगा कि भाई देखिए कनाडा का नुकसान, अमेरिका का नुकसान, अमेरिका का नुकसान, इट मीन्स द बेनिफिट ऑफ चाइना। ठीक है, अब देखिए चूंकि अमेरिका को तो देखिए अमेरिका मतलब इनका कहना है कि भाई देखिए हम जो इन पर इंपोर्ट पर ये ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं जब, तो इससे होगा क्या, अमेरिकी जो उत्पादन है उसको बढ़ावा मिलेगा। इनका कहना ये है डोनाल्ड ट्रंप का। बट जो कनाडा के ये जो मंत्री हैं इन्होंने कहा कि भाई देखिए डोनाल्ड ट्रंप के इस 25% टैरिफ बढ़ाने से होगा क्या, अमेरिका और जो कनाडा है ना उसके दोनों ओर मतलब कि नौकरियां होंगी खत्म। किस तरीके से, देखिए इतना ज़्यादा निर्भर है, लगभग अमेरिका 50% स्टील खरीदता है कनाडा से। उसके बाद मैं बात करूं ब्राज़ील से, उसके बाद मैं थर्ड नंबर पर अगर दूं तो मैक्सिको से ये खरीदता है। ठीक है, अब देखिए 50% इतना डेटा अब डंप होगा, मतलब कि इतना स्टील डंप होगा कनाडा के अंदर। ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत हद तक इम्पैक्ट करेगी कनाडा को। ठीक है, यही कारण है कि कनाडा की गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली कांटेक्ट में बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के और बात करना चाह रही है कि किसी भी तरीके से ये जो ड्यूटीज़ हैं जो बढ़ रही हैं कनाडा के ऊपर, जैसे 25% टैरिफ जो बढ़ा है ये रुकना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इस स्टेप से पीछे हटेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ कहना है कि भाई हम अपने घरेलू उत्पाद को बढ़ाएंगे। और घरेलू उत्पाद देखिए इसी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। होता क्या है ना, जब आप इस तरीके से इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि उन देशों का सामान आपके देश में महंगा हो जाता है। इस चीज़ को लेकर चाइना, देखिए चाइना के ऊपर जब 10% टैरिफ बढ़ाया गया था तो चाइना इस चीज़ को लेकर गया है, चाइना इस चीज़ को लेकर के गया है WTO में, और चाइना ने इस चीज़ का विवाद खड़ा किया है कि भाई देखिए अमेरिका के द्वारा ये जो 10% का टैरिफ हमारे ऊपर लगाया गया है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन WTO में चाइना की कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद चाइना के द्वारा रिटेलिएशन किया जाता है और 10% टैरिफ अमेरिका के ऊपर चाइना के द्वारा भी लगा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए चाइना का ये सामान जो है वो अमेरिका के अंदर 10% टैरिफ के बाद महंगा हो जाएगा। और स्टील की अगर मैं बात करूं तो ये जो स्टील है, देखिए अमेरिका के अंदर बहुत बड़े लेवल पर मैं बात करूं तो डिफेंस का प्रोडक्शन होता है। हम देखते हैं कि स्पेस एक्स और हाल फिलहाल में ब्लू ओरिजिन और अमेरिका की बोइंग, ठीक है, इस लॉकहीड मार्टिन, इस तरीके की जो कंपनीज है ना ये बहुत बड़े लेवल पर डिफेंस का प्रोडक्शन करती हैं। एयर स्पेस से लेकर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका उनका प्रोडक्शन करती हैं। इसीलिए अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टील और एल्यूमिनियम के उत्पाद की। यही कारण है कि कनाडा को अब बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कनाडा पर स्टील और एल्यूमिनियम में। अब ये स्टील एल्यूमिनियम अमेरिका की मार्केट में होगा महंगा। ठीक है, और जब महंगा होगा तो फिर भाई देखिए लोग खरीदना बंद करेंगे और फिर कनाडा का सामान उसके ही देश में होगा डंप, या फिर उसको देखना होगा नया मार्केट। अब बात कर लेते हैं कि देखिए ये तो नुकसान होगा होगा डायरेक्टली कनाडा को भी होगा, ब्राज़ील को भी होगा और मैक्सिको को भी होगा। बट रिसेंटली कुछ ऐसी भी न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि मे बी जो ऑस्ट्रेलिया है उसने शायद उनके जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन वार्ता के दौरान ये वादा लिया गया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को इस चीज़ से फ्री किया जाए। हमने पिछले अपने वीडियो में कवर किया था जब 25% के टैरिफ बढ़ाए गए थे कनाडा, मैक्सिको, चाइना के ऊपर 10% के साथ और इनके ऊपर 25% के साथ। उस समय अंदाज़ा ये लगाया जाता था मे बी इंडिया के ऊपर भी टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। बट इंडियन गवर्नमेंट ने जब अपना बजट लॉन्च किया था उस समय पर इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज़ घटाई थी। यही कारण था कि जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पहली टैरिफ लिस्ट घोषित की गई थी उसके अंदर इंडिया का नाम नहीं था। बट इंडिया भी कब तक खैर मना सकता है इस चीज़ से। देखिए अब हाल फिलहाल में खैर मनाना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस चीज़ का असर कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी अब पड़ेगा। आंकड़ों पर अगर हम जाएं तो आंकड़े थोड़ा सा समझ लेते हैं है क्या। देखिए यहाँ पर हम समझेंगे इंडिया मे नॉट बी इन द टॉप लिस्ट ऑफ कंट्रीज फ्रॉम विच द US इम्पोर्ट स्टील एल्यूमिनियम बट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अमेरिका का इंटरनेशनल एक ये अमेरिका का ही इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन। इनका कहना है कि US इम्पोर्टेड मोर देन 2 लाख मीट्रिक टन ऑफ स्टील प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। मतलब कि अमेरिका ने 2024 में 2 लाख मीट्रिक टन
स्टील खरीदा इंडिया से। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जो स्टील है ना, उसमें सबसे बड़ा आयातक है अमेरिका, ठीक है, 2024 के आंकड़ों के अनुसार। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हम देखिए बहुत बड़े मात्रा में तो इंडिया अमेरिका को स्टील प्रोवाइड नहीं कराते हैं, बट अगर हम अपने स्तर से देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा आयातक है। अमेरिकी मार्केट में इंडिया की जो स्टील है वो जाती है फर्स्ट नंबर पर, और इतनी स्टील जितनी भी हमारी जाती है वो सारी स्टील हमारी अब कहीं ना कहीं डंप होगी हमारे ही मार्केट में, या फिर अब हमें ढूंढना पड़ेगा नया मार्केट। तो देखिए डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये चीज़ इंडियन स्टील मार्केट को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि अगर इंडिया का जो थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि 25%, अगर अमेरिका 100% स्टील खरीदता है तो 100 में से 25% अगर इंडिया से खरीद रहा है, तो ये जो 25% भी इंडिया का स्टील है ना, अब वो भी अमेरिका की मार्केट में महंगा हो जाएगा। उसके बाद जो अमेरिकी जो मैं कहूँगा कि जो अमेरिकी मार्केट में इंडिया की स्टील जो जो डिमांड थी, वो इंडिया की स्टील अब महंगी हो जाएगी अमेरिकी मार्केट में, और जो 25% हम बेच रहे हैं अब तक अमेरिका को, ये भी अब नहीं बिकेगी, क्योंकि जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो फिर हम उन चीज़ों को नहीं खरीदते हैं। तो इसका असर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडियन स्टील मार्केट पे ज़रूर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसका असर आज पूरे दिन मार्केट पे भी रहा है। जैसे ही अमेरिका ने घोषित किया था कि अब भाई 25% स्टील पर लगेगा टैरिफ, उसके बाद से ही अमेरिकी जो निर्यातक थे उनके तो शेयर मार्केट बढ़े थे, उनके तो शेयर बढ़े थे, प्लस में गए थे। बट अन्य जो कंट्रीज थे ना, या मैं बात करूं ओवरऑल मार्केट की, तो ओवरऑल मार्केट डाउन आया था, ठीक है। उसका मुख्य कारण यही है कि जैसे ही टैरिफ अनाउंस हुए, उसके बाद से ही मार्केट पर असर पड़ना शुरू हो गया। तो देखिए, चूंकि इंडिविजुअली अगर ट्रम्प की हम बात करें तो ट्रम्प एक संरक्षणवादी नेता है, ठीक। वो कहीं ना कहीं स्लोगन उनका बहुत कुछ क्लियर करता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं वो कोई नई चीज़ नहीं है ट्रम्प के आने से। 2018 में पहले कार्यकाल के दौरान भी ट्रम्प ऐसी चीज़ें कर चुके थे। वो एक अलग चीज़ है कि उस समय नेगोशिएशंस के थ्रू ट्रम्प ने अपने ऐसे ऑर्डर वापस ले लिए थे, बट अब मुझे ये लगता है कि ट्रम्प कुछ ज़्यादा ही आक्रामक तरीके से अपने इस पॉलिटिक्स दुनिया में लौटे हैं, और उसका असर हमें कहीं ना कहीं दुनिया के मार्केट पर देखने को मिल रहा है। इमिग्रेशन का मुद्दा हो, या फिर बात हो ग्रीनलैंड की, या फिर बात हो कनाडा की, कनाडा को 51 बार राज्य घोषित करना, या फिर बात हो पनामा लेक की, ठीक है, हर जगह ट्रम्प इस समय बहुत ज़्यादा आक्रामक नीतियाँ अपना रहे हैं। तो देखना ये होगा आगे किस तरीके से ट्रम्प अपनी नीतियों को विस्तार करते हैं। और अन्य देशों की तो हम बात नहीं कहेंगे, इंडिया किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करता है। रिसेंटली मोदी जी मिलने वाले हैं, मेरे ख्याल में कल ही मिलने वाले हैं डोनाल्ड ट्रम्प से। मे बी इनके बीच कुछ नेगोशिएशंस हो सकती हैं, और इस नेगोशिएशन में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हमें दिखे डिफेंस और टैरिफ को लेकर के। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।